हाय माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम पढ़ रहे थे दोस्तों, जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम, तो उसमें हम लोगों ने जो बात किया था उसमें हम लोगों ने पहला करके या ए करके समझ लीजिए आप ऑफ बाउ का कंसेप्ट पढ़ा था। आप बाउ कंसेप्ट्स पढ़े थे। यह नेम ऑफ साइंटिस्ट नहीं है दोस्तों, यह नेम ऑफ कंसेप्ट है, ऑफ बाउ कंसेप्ट दोस्तों। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ सबसेल की चर्चा किया था दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सबसेल, तो यहाँ हम लोगों ने SEDF के बारे में बात किया था दोस्तों यस के बारे में बात किया था कि ये सर्कल होते हैं और ये डंबल होते हैं, ये डबल डंबल होते हैं, और इनके बारे में हम लोगों ने कहा था यह कॉम्प्लेक्स होते हैं। यस के बारे में कहा था कि यह एक ऑर्बिट शो करते हैं। पी के बारे में कहा गया था कि यह 3 शो करते हैं, और डी के बारे में कहा गया था दोस्तों ये 5 शो करते हैं। एफ का 7 कहा गया था। हमें उसकी चर्चा यहाँ नहीं करनी है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं यस का। तो यस का शेप क्या होता है, यहाँ मैं एक छोटा हेडिंग दे रहा हूँ, शेप ऑफ सब सेल दोस्तों। शेप ऑफ सब सेल की बात जब करें तब आइए इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों अगर शेप ऑफ सब सेल की बात करें, जिसमें एस की बात करेंगे, तो यस का तो सर्कल होता है, उसकी कोई बात नहीं है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब शेप ऑफ सब सेल में दोस्तों दूसरा पॉइंट है पी की बात करेंगे। तो पी के यहाँ पे हमने भी बताया 3 होते हैं, PX, PY, PZ दोस्तों। आपने एक्सिस, जनरली हम लोग 3 एक्सिस को डिटरमाइन करते हैं अपने पढ़ने में। 3 एक्सिस लेके चलते हैं, X, Y एंड Z। 3 ऑर्बिटल का हमको समझना है, इसलिए 3 बार इसको आप बना लो ताकि हम 3 ऑर्बिट आसानी से समझ लेंगे दोस्तों अगर बात करेंगे PX की, डंबल है, इसका शेप हमेशा किस तरह का होता है, P का शेप होता है, डंबल का शेप होता है दोस्तों। तो डंबल बना लो PX, एक्स वाले एक्सिस पे एक डंबल बना लो, ये हो गया PX दोस्तों। PY की बात करोगे तो यह X है, या Y है, यह Z है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है Y वाले एक्सिस पे आपने डंबल बना लिया, PY हो गया। PZ की बात करोगे दोस्तों तो यह X हो गया, Y हो गया, यह Z हो गया। जाहिर सी बात है Z वाले एक्सिस पे आप बना लोगे तो दोस्तों यह आपका PZ हो गया। तो आपको X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे एंड Z एक्सिस पे, तीनों पे आपको मैंने बता दिया शेप ऑफ सबसेल ऑफ P बता दिया, S बता दिया। अब मैं D का बताने जा रहा हूँ दोस्तों। D के लिए थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए। डी के स्पेस की चर्चा पहले कर ली जाए, फिर आगे की बात लिखी जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों डी की। चलिए भैया, जब डी सबसेल की बात करेंगे तो डी में आपके होते हैं 5, 1 2 3 4 5 नाम देते हैं। DXY, DYZ, DZX, X² - Y², DZ² दोस्तों। और यह बनाते हैं डबल डंबल, एक डंबल फिर दूसरा डंबल, इस तरह से बनाते हैं दोस्तों। चलिए आते हैं अपने 5 बार हमको बनाना है। एक बार ऐसे बन गया दोस्तों, ये हो गया। दूसरा मैंने बना लिया, तीसरा मैंने बना लिया दोस्तों। 3 को दिखा रहा हूँ, फिर मिटा करके बाकी 2 को दिखा दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों XY लिखते हैं, X Y Z, X Y Z, X Y Z दोस्तों। नाम XY है तो X और Y एक्सिस पे लोब नहीं आना चाहिए, मतलब इनमें से जो डबल डंबल है, 2 और 2 4 लोब हैं। अरे इस डंबल में 2 लोब और दूसरे वाले में 2 लोब, 4 लोब हो गए। X और Y में एक्सिस में, जैसे अब X का लोब ऐसे ये हुआ ना, ऐसे नहीं आना चाहिए दोस्तों। X पे लोब आ रहा है, जैसे P में आया था, वैसे नहीं होना है। तो कैसे होना है आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। X Y और Z की बात हो रही है।
चलिए दोस्तों करते हैं। तो डबल डंबल बनाइए, आप कहीं से बनाइए। आपने उठाया, यक्स वाले में नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो आपने ऐसे कर लिया एक डंबल और दूसरा डंबल ऐसे कर लिया, मतलब कोई भी लोग एक्स एक्सिस को टच नहीं किया दोस्तों, एक्स एक्सिस को टच नहीं किया। चलिए वाई जेड, ये हो गया डी एक्स वाई की बात। अब वाई जेड की बात करते हैं। तो वाई और जेड पे लोग नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसे चढ़ के नहीं आना चाहिए। तो वाई और जेड पे नहीं आना चाहिए, तो आप बना लो, कहीं से आप बना लो। ये हो गया, आपने एक बना लिया और ये आपने एक बना लिया दोस्तों। ये हो गया, देखिए लोब, ये न लोब वाई पे गया पूरा और न लोब जेड पे गया। चलो भैया ये वाई जेड की बात हो गई दोस्तों। अब जेड एक्स की बात करते हैं। तो जेड और एक्स पे लोब नहीं चढ़ना चाहिए, उसको ओवरलैप नहीं करना होगा। तो जेड एक्स को नहीं करना होगा, तो आप बना लो आप दोस्तों। बनाते हैं, एक हो गया ऐसे और दूसरा आपका ये हो गया। तो जेड भी छूट गया और एक्स भी छूट गया। जेड और एक्स को लोब ने चढ़ना नहीं किया, चढ़ा नहीं उस पर या ओवरलैप नहीं किया दोस्तों। बाकी दोनों को समझाने जा रहा हूँ। इन दोनों में लोब पूरी तरह से कवर करेगा एक्सिस को, इन दोनों के साथ। अब ये क्यों होता है यह यहाँ जानने का विषय नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ दोस्तों, यह शेप्स है। चलो अब एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की बात हो रही है, मतलब एक्स वाई जेड हो गया दोस्तों, एक्स वाई जेड हो गया। एक्स स्क्वायर मतलब दो लोब बनेगा इस तरह का, एक लोब एक्स पे पूरी तरह से, आइए देखिए चढ़ने का मतलब ये होता है, एक लोब एक्स पे आ गया और वाई स्क्वायर मतलब एक लोब ऐसे, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर की बात है तो पूरी तरह से जेड पे लोब चढ़ेगा। अब चूंकि यहाँ जेड ही है, दूसरा लोब कहाँ जाए, बाकी जगह तो एक्स वाई दो डंबल था तो दो जगह बन रहा था, हर जगह जेड वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर का एक डंबल, वाई स्क्वायर का एक डंबल। लेकिन जेड स्क्वायर में डंबल तो जेड पे गया, बाकी दूसरा डंबल कहाँ जाए, तो दूसरे डंबल को दिखाने के लिए छोटा सा डंबल इसके अंदर बना देते हैं, लोब। इसको बोलते हैं एक लोब दो लोब, इस बड़े वाले का एक लोब दो लोब। तो ये हो गया 1 and 2 लोब और यहाँ पे 1 and 2, मतलब आपने चारों लोब बना दिया। इस तरह से दोस्तों हम बात करते हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो ये भी क्लियर हम लोगों ने कर लिया दोस्तों। तो ये सब अबाउ कंसेप्ट के द्वारा हम लोगों ने इन सब बातों को क्लियर करना शुरू किया था। अब इसी में एक कंसेप्ट और है, पॉलीज एक्सक्लूजन कंसेप्ट। उसके पहले मैं बता दूं हुंड कंसेप्ट। हाँ, ये सब आप बाउ में पढ़ रहे थे, बी करके कर लो, हुंड्स, सब आप बाउ में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब तक हम लोगों ने पढ़ा था सब आप बाउ से जुड़ा हुआ था। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दोस्तों हुंड्स आप कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पहले एक एक करके भरे जाएंगे, उसके बाद पेयर बनेंगे। नहीं समझ में आया होगा, इंग्लिश में बता दूं फिर समझाता हूं एग्जांपल से। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड unpaired in an orbital then paired, मतलब कैसे, चलो भाई आप 22 एग्जाम्पल लो टाइटेनियम का, अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं जानबूझ करके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को पहले लिख रहा हूं मैं जानबूझ करके 4s2 एंड 3d कितना हो गया 2, जबकि हम लोग लिखते क्या है, लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 एंड 3d जो बचेगा वो लिखते हैं। ये हमारा लिखने का अबाउ कंसेप्ट था दोस्तों।
तो ये लिखने का था, लेकिन हमने ऐसे इसलिए लिखा कि हमको 1 वाले 2 मिल गए, आसानी से ये मिल गए, और 3 वाले 8 2 10 मिल गए, और चौथा 2 हो गया। ये हो गया दोस्तों, लिख दिया। चाहते हैं इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 10, चौथे वाले में 2। ये आपका की एलिमेंट बन गया। या की इसका नाम L, ये हो गया M और N। तो टोटल छोटा n कितना हुआ? तो 4। टोटल छोटा 1n, 1 2 3 4। चलो दोस्तों ये हो गई बात। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें P का, इस P का हम किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों? पहले हम बात कर लें इस P का, बात कर लें। तो दोस्तों हम यहाँ बात करने वाले हैं 2p6 की बात करने वाले हैं। चलो भैया, अब देखो P के कितने घर होते हैं, अभी कितने ऑर्बिटल हमने बनाए थे? P, हमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इनको भरने हैं दोस्तों। और हुंड रूल कहता है कि पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तब जाकर के आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मतलब हमें तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 4 2 6। तो किसी लड़के ने ऐसे भर दिया 2, फिर इसको भरा 3 और 4। तो सर गलत है, इस तरह से नहीं। हुंड साहब ने कहा था सर ऐसे नहीं आप भरेंगे। आप कैसे भरेंगे उसको देखिए। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, एक एक इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे। उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन जितने भी जो बचेंगे वही भरेंगे, फिर पेयर करके भरेंगे 4 5 6। ये हो गया होम्स के हिसाब से दोस्तों। पॉइंट आ गया समझ में? नहीं समझ में आया होगा, एक और एग्जाम्पल की हम बात कर लेंगे, अभी चर्चा कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा 26 28। हाँ चलिए दोस्तों, आयरन 26 की लेते हैं बात। 26 लेते हैं आयरन। 28 ले लो क्या? निकल कोबाल्ट नहीं, चलो 26 चलते हैं। 26 आयरन की बात करते हैं दोस्तों। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। लिखना हमको क्या है? 4s2 एंड 3d बचा कितना? 6। लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे? 1s2 2, ये तो आप बाऊ के साथ था, 2p6 3s2 3p6। 3d को पहले लिखेंगे और 4s को बाद में लिखेंगे दोस्तों। इससे हमको क्या मिल गया? इससे हमको मिल गया एक पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 6 6 12, 12 2 14, और इसमें 2 10 26 हो गया दोस्तों। इसका नाम है KLMN। और टोटल यानी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 3 4। देख भी लो, पहले वाले में न्यूक्लियस के चारों ओर 2, दूसरे में 8, तीसरे में 14, चौथे में 2। ये तो हो गया। हम इसमें बात कर रहे हैं इनकी 3D की बात कर लें, 3d6 की। होम्स रूल के तहत, होम्स रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। 3d6 की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। चलो भैया, तो D के 5 होते हैं घर, मतलब 5 ऑर्बिटल। होम्स साहब ने कहा था कि पहले आप क्या करोगे? एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर पेयर करोगे, यही होम्स रूल है। लेकिन किसी लड़के ने क्या किया? 2 2 4 और 2 6 कर दिया। यह होम्स रूल का नहीं है। अब होम्स रूल के तहत बनाए यहाँ पे, होम्स रूल के हिसाब से बना दिया जाए। तो अगर आप होम्स रूल के हिसाब से बनाएंगे तो पहले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 6। हमको भरने कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इसमें तो गलत हो गया ना, इसमें कुछ और आया। इसमें 4 अनपेयर्ड आए, 1 2 3 4। इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं आया। तो दोस्तों इस तरह से कभी मत भरिएगा। इस तरह से भरेंगे तो गलत होगा। इस तरह से भरिएगा अकॉर्डिंग होम्स रूल आपको भरना है। तो दोस्तों यह था होम्स रूल। आपने होम्स रूल के बारे में समझ लिया दोस्तों। अब आते हैं
पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पे दोस्तों पाउलीज ने कहा था किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होंगे। मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आप भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यही होता है। तो एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होंगे। तो चारों क्वांटम नंबर उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के सेम नहीं होंगे। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर इन एन ऑर्बिटल दैट ऑल क्वांटम नंबर इज सेम। मतलब किसी भी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों के, जैसे कि आपने भरा 3p5 किया, तो p के आपके कितने थे? ऐसे 1 2 3 4 5। तो यह इनकी बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? इनकी हो रही है, इनकी बात हो रही है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पाउली साहब, कि ये जो एक ऑर्बिटल के जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर 4 होंगे। इनके लिए भी 4 होंगे, इनके लिए भी 4 होंगे। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होंगे। हो सकता है कि इनके 3 क्वांटम नंबर और इनके 3 क्वांटम नंबर बराबर हों, लेकिन चौथा जरूर कहीं ना कहीं गलत होगा। मतलब 4 क्वांटम में से 3 अगर बराबर हो गए तो चौथा नहीं बराबर होगा, 2 बराबर हो गए तो बाकी 2 बराबर नहीं होगा। मतलब ये कंसेप्ट है, इसके द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दोस्तों तो पाउलीज साहब ने ये बात कहा था दोस्तों कि किन्हीं भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाँ, किन्हीं भी किसी भी ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही। अगले हेडिंग में क्वांटम बताएंगे, क्वांटम नंबर, वहाँ पाउलीज को और डिटेल में बताएंगे दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।